हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभा। मैं डॉक्टर अशोक सिंह भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों के साथ। कहने के लिए 50 प्रश्न हैं, लेकिन अगर व्याख्यात्मक हल इसका देखा जाए तो 100 प्रश्न से अधिक प्रश्नों के लगभग बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं 50 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 सुमेलित कीजिए। इनमें से सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। दूसरा खा है सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। गा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का वेतन। और घा है सर्वोच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय। तो इस रूप में और अनुच्छेद में मिलान करना है। पहले में अनुच्छेद 125, दूसरा है अनुच्छेद 126, तीसरा अनुच्छेद 127 और चौथा अनुच्छेद 129। तो अगर हम मिलान करते हैं इनका तो देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये है अनुच्छेद 126। सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का वेतन, ये अनुच्छेद 125। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये अनुच्छेद 129। तो इस तरह का मिलान 2 से हो रहा है, खा का मिलान 3 से हो रहा है और गा का मिलान 1 से हो रहा है और घा का मिलान 4 से हो रहा है। तो ये का हो गया, खा और ये घा और ये गा। तो इस तरह ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला देखते हैं। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? का 2 स्तरीय, खा 3 स्तरीय, गा 4 स्तरीय, घा 1 स्तरीय। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज में पहला स्तर ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था। और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इस प्रकार 3 स्तरों पर बलवंत राय मेहता ने पंचायत सुझाव दिया था। उत्तर खा इसका है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 63, खा अनुच्छेद 64, ग अनुच्छेद 65 और घ अनुच्छेद 66। तो इसका उत्तर होगा ग अनुच्छेद 65। अगला सवाल देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा? तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 64, दूसरा खा अनुच्छेद 65, ग अनुच्छेद 63 और घ अनुच्छेद 8। तो इसका उत्तर है का अनुच्छेद 64। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल सेना का सर्वोच्च सेनापति बना? का पिट्स इंडिया एक्ट, खा 1793 का चार्टर, ग 1813 का चार्टर और घ चार्टर एक्ट 1833। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर खा 1793 का चार्टर। अगला देखते हैं। प्रश्न 6। संघ की संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 267, ख अनुच्छेद 265, ग अनुच्छेद 266 और घ अनुच्छेद 264। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर ग। अगले देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है और संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में है? तो देखते हैं। ऑप्शन का है भाग 11, अनुच्छेद 225 से 255, अनुसूची 7। और खा है
भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263, अनुसूची 6 और ग है भाग 12 अनुच्छेद 263 से 273 और अनुसूची 7, और भाग घ है भाग 12 अनुच्छेद 245 से 255 और अनुसूची 7। तो इसका सही उत्तर है भाग 11 अनुच्छेद 225 से 255 और अनुसूची 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन क अनुच्छेद 266, ख अनुच्छेद 267, ग अनुच्छेद 268 और घ अनुच्छेद 269। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर ख। अगला देखते हैं, संपूर्ण भारत के लिए सर्वप्रथम विधानमंडल की स्थापना किस चार्टर एक्ट में की गई? चार्टर शासन की स्थापना, पहला है का शासन की स्थापना चार्टर। और ये मित्रों ये प्रश्न छोड़ दिए, ये प्रश्न में कुछ प्रिंट में मिसप्रिंट हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 10 सुमेलित करना है। और पहला है का प्रांतों में द्वैत शासन, ख है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, और ग है भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार, और घ है गवर्नर जनरल सेवा का सर्वोच्च सेनापति बना। सेवा शायद नहीं, यहाँ पर सेना है, सेना का सर्वोच्च सेनापति बना। और चार्टर देख लेते हैं, चार्टर 1793, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब इसमें हमको मिलान करना है, तो इसमें का मिलान हो जाएगा 3 से। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई भारतीय शासन अधिनियम 1919 से, और उसके बाद अगला मिलान होगा 4 में, अर्थात 2 का केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, बजट पर बहस 1892 में, अर्थात ग का मेल हुआ भारतीय शासन अधिनियम 1892 में, और गवर्नर जनरल सेनापति बना चार्टर एक्ट 1793 में। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, अर्थात हमारा उत्तर ए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो क भाग 9, ख भाग 7, ग भाग 8 और घ भाग 9A। तो यहाँ पर उत्तर होगा भाग 9A। भाग 9 ग्राम पंचायत से संबंधित है और भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो का ऑप्शन है 25 लाख, खा है 20 लाख, गा 35 लाख और घा 30 लाख। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 20 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन इंदिरा साहनीवाद, ख रुदल शाहवाद, ग शंकरी प्रसाद का वाद और घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है शंकरी प्रसाद का वाद, अर्थात ऑप्शन नंबर ग। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ख अनुच्छेद 132, ग अनुच्छेद 131, घ अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 पढ़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा का अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है समस्त न्यायालय द्वारा, ख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ग उच्च न्यायालय द्वारा और घ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा घ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधित शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन देख लेते हैं। 132 का ख 222, उसमें उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति पूछी गई है, उच्चतम न्यायालय की नहीं पूछी गई है। अनुच्छेद 126 और घ है अनुच्छेद 226 तथा 227। तो हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 226 तथा 227। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? ऑप्शन का अनुच्छेद 227, ऑप्शन ख अनुच्छेद 226, ऑप्शन ग अनुच्छेद 32, ऑप्शन घ अनुच्छेद 245। नीचे कूट दिया हुआ है। ए 1 2 3 सही है, बी 1 3 4 सही है, सी 1 2 4 सही है, डी 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 अर्थात ए। अगला आंसर देखते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? का सर्वोच्च न्यायालय, ख राष्ट्रपति, ग उच्च न्यायालय, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा का सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं 19वां प्रश्न। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1956 में का 5, ख 7, ग 8 राज्यों में और घ 15 राज्यों में। तो उत्तर है कि ख, हमारा उत्तर ख अर्थात 7 राज्यों में उसमें द्विसदनीय विधायिकाएं थी। अब प्रश्न इसी पर हम इस चर्चा इस विषय कर सकते हैं कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब वहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्थाएं थी। तो वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधानसभाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। जनहित याचिका की संकल्पना का विकास किस देश में हुआ? नंबर का ऑस्ट्रेलिया, ख भारत, ग कनाडा और घ यूएसए। तो जनहित याचिका का विकास जिसे PIL भी कहते हैं यूएसए में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था को अपनाया था? प्रश्न नंबर 21। ऑप्शन है का सन 2000 में, ख 1996, ग 2004 और घ 1993। तो इसका उत्तर है कि 1993 में कॉलेजियम की व्यवस्था को अपनाया गया। अगला प्रश्न 22। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? का मुख्यमंत्री, ख राज्यपाल,
ग मुख्यमंत्री का सचिव और घ मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का उत्तर है ख राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? क राज्यपाल, ख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ग निर्वाचन आयुक्त और घ लोकसभा अध्यक्ष। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? का अनुच्छेद 170, ख अनुच्छेद 171, ग अनुच्छेद 172 और घ अनुच्छेद 173। तो ये इसका उत्तर होगा ख अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में राज्य के विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है या सबसे अधिक है? तो प्रश्न नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश, ख मेघालय, ग मणिपुर, घ हिमाचल प्रदेश। तब यहाँ पर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी सीटों की संख्या है 60। अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 और अब बचा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68। तो इस तरह हम देखते हैं तो सर्वाधिक इन चारों राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक 68 सीट हैं। तो हमारा उत्तर घ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ख उत्प्रेषण, ग परमादेश, घ अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्प्रेषण, ख उत्प्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, ख अंतरराज्य परिषद, ग राष्ट्रीय विकास परिषद, घ भारत का संविधान। तो यहाँ पर उत्तर होगा घ भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ऑप्शन अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और घ अनुच्छेद 271। तो इस क्रम में देखते हैं हम तो ऑप्शन नंबर का आएगा 270। प्रश्न का उत्तर 270। प्रश्न 29, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारियों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। अनुच्छेद ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 358। तो इसमें हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 362 के तहत मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को राष्ट्रपति स्थगित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? ऑप्शन का वित्त आयोग, ख वित्त मंत्री, ग न्याय मंत्री और घ सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका उत्तर है घ सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में तथा कितने से कितने अनुच्छेद तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हैं? का भाग 16 अनुच्छेद 324 से 329, ख भाग 15 अनुच्छेद 322 से 328 तक,
ग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक और घ भाग 14 अनुच्छेद 330 से 335 तक। तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? 3, ख 5, ग में 2 और घ में 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 42 में संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 43A। इस प्रश्न का उत्तर होगा घ अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद में है? का अनुच्छेद 21, ख अनुच्छेद 56, ग अनुच्छेद 48 और घ अनुच्छेद 51 के का। तो यह अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत है मूल कर्तव्य में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मन में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक संविधान का भाग है, विषय है। अब देखते हैं ए भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 4। तो भाग 2 में नागरिकता सही है, भाग 3 में मूल अधिकार सही है, भाग 4 में नीति से तत्व सही है, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4A में है, 4A में है। तो हमारा उत्तर सी हुआ। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? क मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ख प्रधानमंत्री के द्वारा, ग मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा और घ महाभियोग के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है घ महाभियोग के द्वारा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है? क अनुच्छेद 110, ख अनुच्छेद 211, ग अनुच्छेद 111 और घ अनुच्छेद 112। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 38, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? का अनुच्छेद 160, ख अनुच्छेद 161, ग अनुच्छेद 162 और घ अनुच्छेद 163। तो इस प्रश्न का उत्तर है का अनुच्छेद 160। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रणब मुखर्जी का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए क्या था। तो का है 11वां, ख है 12वां, ग है 13वां और घ है 14वां। तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे 13वें। अगला आंसर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? का अनुच्छेद 73, ख अनुच्छेद 74, ग अनुच्छेद 74(1) और घ अनुच्छेद 75। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग अनुच्छेद 74(1). अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न उच्च न्यायालय की स्थापना के क्रम में रखें। इलाहाबाद, मुंबई, गुजरात और केरल। तो इसमें सबसे पहले मुंबई की स्थापना हुई। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में मुंबई और इलाहाबाद 1866 और केरल 1956
और गुजरात 1960। इस रूप से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मुंबई, फिर इलाहाबाद, फिर केरल, फिर गुजरात। तो BADC, या हम कह सकते हैं कि 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका मतलब का सही है ऑप्शन नंबर का। अगला देखते हैं, सत्य कथन नहीं है। एक, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सारे पर वित्तीय आपात की घोषणा करता है। दूसरा है, इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो इसमें केवल एक सही है। दो लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम केवल एक का मार देंगे। इसका आंसर हो जाएगा का। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ पर स्थित है? तो हम इसका मिलान कर लेते हैं। का दिल्ली, गोवा, सिक्किम और पुदुचेरी। तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें होती हैं और गोवा में 40 सीटें होती हैं और सिक्किम में 32 सीटें होती हैं और पुडुचेरी में 30 सीटें होती हैं। इस प्रकार सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा घ, पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 44, एकांतता का अधिकार हमें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(1) व 21 दोनों, और घ अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग, अनुच्छेद 19(1) और 21 दोनों हमें एकांतता का अधिकार प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं, निम्न राज्यों और राज्यसभा सीटों में किसका मिलान सही नहीं है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें होती हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें सही हैं, उत्तराखंड में भी 3 सीटें होती हैं, असम में 7 सीटें होती हैं, 6 सीटें नहीं होती हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है असम हो जाएगा। असम में 7 सीटें हैं। अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। नंबर 1, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। नंबर 2, प्रति 2 वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नंबर 3, यह भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या है? 2 और 3, 1 और 2 सही, ग 1 2 3 सही, घ कोई नहीं। तो तीनों उत्तर इसके सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ग राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती हैं? क अधिकार परीक्षा, ख परमादेश, ग उत्प्रेषण और घ बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें हमारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों को उत्प्रेषण के माध्यम से कार्यपद्धति का परीक्षण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक उत्प्रेषण और दूसरा प्रतिषेध। दोनों के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का उच्च न्यायालय परीक्षण करती है। तो अगला देखते हैं 48वां, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम है। अब हम देखते हैं इसमें, तो पहला का बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय। ख समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ग न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और घ स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व। तो इसमें हम इस प्रश्न का उत्तर है ग
न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये इसके उत्तर का क्रम है। अगला देखते हैं, संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 26 नवंबर 2014, 26 नवंबर 2015, ग 26 नवंबर 2016, घ 26 नवंबर 2017। इस प्रश्न का उत्तर है 26 नवंबर 2015। अगला देखते हैं 50वां नंबर और अंतिम प्रश्न, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? का ब्रिटेन से, खा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग फ्रांस से और घ कनाडा से। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग फ्रांस से। संयुक्त बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से, भारतीय संविधान में लिया गया है। तो मित्रों, इस प्रकार जो है हमारे 50 बहुविकल्पीय बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम यहाँ समाप्त होता है और अगले वीडियो में 100 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लगातार आपको चयनित और अच्छे प्रश्न जो कि वर्तमान पैटर्न पर आधारित हैं आपको मिलते रहे और आप उसका अभ्यास करके अपनी पढ़ाई को धार देते रहें। धन्यवाद।